नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुलिस लाइन में सभागार में जनप्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, जहां कुछ नेताओं द्वारा अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले अपनी दलाली बंद करो, अफसरों को तो वो सुधार देंगे। सीएम के तेवर देखकर एक पल के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी या जिलाध्यक्ष को कोर ग्रुप बनाते हुए कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी शिकायतें कोर ग्रुप के माध्यम से उनके पास भेजें। शिकायतों का निराकरण वो खुद करवाएंगे। और बंद सभागार में करीब आधा घंटे तक चली इस बैठक में सीएम ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासित होकर काम करने की नसीहत दी। इस बैठक में पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि अफसरों के भ्रष्टाचार करने से पार्टी की साख खराब हो रही है। जनता से जुड़े विभागों के अफसर जमकर वसूली कर रहे हैं और इस दौरान जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर भी नेताओं ने सीएम को अपनी पीड़ा बताई। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर में विकास कार्यों में हो रही दिक्कतों को भी उठाया। उन्होंने आदिवासी और अधिकारी पर सहयोग और न करने पर भी आरोप लगाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद इस मामले को देखेंगे। और गोरखपुर कैंट में पुलिस ने एक शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कारमल रोड तिराहा पर चेकिंग के दौरान एक पल्सर पर सवार 3 लोगों को रोककर जांच की गई और तब पता चला कि ये वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से गाड़ी को चुराकर सुनसान जगह पर रख देते थे। बाद में सही समय आने पर ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेचा जाया करता था। ऐसे में फिर उसका पैसा ये आपस में बांटते थे। तो वहीं उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल बरामद की, जिसमें से एक बजाज पल्सर, एक हीरो होंडा, एक स्प्लेंडर, हीरो एचएफ डीप्लेक्स के अलावा एक एक्टिवा गाड़ी भी बरामद की गई। तो वहीं बाकी आरोपियों के बारे में भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार वाहन शातिर किस्म के हैं और ये भीड़ भाड़ वाले लोगों से दोपहिया वाहनों को चुराकर फरार हो जाते थे। बहरहाल बरामद हुए वाहनों में मालिक को सूचना दी गई और अंजू गाड़ी है, जहां पर उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। कैंट व इनकी टीम द्वारा एक चोरों के गैंग को पकड़ा गया है बीती रात्रि में, जिसमें 3 उनके सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम है सोनू कुमार डोंग, दूसरा है अविनाश कुमार डोंग और तीसरा है सोहेल हाशमी, जिसमें से 2 थाना कैंट के ही रहने वाले हैं और तीसरा जो तिवारीपुर थाने का रहने वाला है। ये बेसिकली मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं और कभी कभी ये बैग वगैरह भी छीन कर भागते हैं, जिसमें से सोनू कुमार डोंग पहले भी लूट के एक मुकदमे में जेल जा चुका है। ये इनके पास से चोरी की 4 दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से एक थाना खोराबार से चोरी हुई थी, वहां मुकदमा पंजीकृत है। एक बेतियाता थाना कैंट में चोरी हुई थी, पंजीकृत है। बाकी 2 मोटरसाइकिल के विषय में भी तस्दीक किया जा रहा है। और हरदोई में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए और जांच के लिए आगे भेज दिए हैं। तो वहीं नगर की 2 मिठाई दुकानों पर सैंपल की कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य निरीक्षक ने पनीर और लस्सी का नमूना लिया है। पूरा मामला शाहबाद के बस स्टैंड पर एक मिठाई की दुकान का है, जहां विक्रेता की दुकान पर यह कार्रवाई की गई है। और अब खबर है औरैया से, जहां शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने उनके निर्देशन में थाना फफूंद के मालखाने में जमा अवैध देसी शराब को नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि 6,661 लीटर अवैध शराब का निस्तारण कराकर परिसर में दबवाकर नष्ट कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 19,98,300 रुपए आंकी गई। दरअसल जेसीबी की मदद से 20 फुट गहरे गड्ढे में इस शराब को नष्ट किया गया है। और रुक करेंगे औरैया की ओर, जहां पर औरैया में नेशनल हाईवे पर साईं मंदिर के पास ही आनेपुर मोड़ पर क्षत्रिय समाज के युवाओं द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा एक वाहन जुलूस भी निकाला गया। और आपको बता दें कि समाज के लोगों ने बताया कि परमिशन न मिलने के कारण छोटा सा जुलूस ग्रामीण क्षेत्र में निकाला जाएगा। इसके अलावा समाज के लोगों ने जय भवानी और जय महाराणा प्रताप के नारे भी लगाए हैं।
नेशनल हाईवे पर साईं मंदिर के पास ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हुए समाज के युवाओं ने बताया कि उन्होंने आनेपुर मोड़ को क्षत्रिय महासभा तिराहा किए जाने की मांग उठाई। बताया यह भी गया कि इस संबंध में वो जल्दी ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर ये मांग उठाएंगे। करणी सेना के तत्वाधान में आयोजित की गई जयंती समारोह में आसपास क्षेत्र के दर्जनों युवा शामिल रहे। हालांकि इस दौरान युवा जोशीले अंदाज में नारे लगाते नजर आए। साथ ही डीजे की धुनों पर युवाओं द्वारा करतब भी दिखाया गया। इस संबंध में क्षत्रिय समाज के अवधेश भदौरिया ने कहा है कि महाराणा प्रताप का योगदान इस देश के लिए बहुत ही है और ये भी बताया कि उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, मगर किसी के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने युवाओं से उनके ही पद चिन्हों पर चलने की अपील की। साथ ही करणी सेना के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि उन्होंने आनेपुर मोड़ पर महाराणा प्रताप मोड़ उसे घोषित किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में अब वो लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी को जल्द ही सौंपकर अपनी मांग मनवाए जाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने भी वहां एक बोर्ड लगाया है। महाराणा प्रताप जी की जयंती है। 1540 में उनका जन्म हुआ था और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आज सारे क्षत्रिय समाज के नौजवान, सीनियर नेता सब लोग इकट्ठे होकर आज एक जुलूस निकालेंगे। उनके नाम का एक यहाँ पर आज बोर्ड लगाया जाएगा। महाराणा प्रताप शायद इसका चौक नाम रखा जाएगा। किस स्थान पर? इसी स्थान पर जहाँ हम हैं, साईं मंदिर के पास जो ये तिराहा है, ये आनेपुर तिराहा है। आनेपुर तिराहे को महाराणा प्रताप तिराहा कहा जाएगा। तो ये शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाएगी? शोभा यात्रा यहाँ से चलकर आनेपुर होके रंगमहल से नगर में भ्रमण करके। और उर्वा पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त को देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसका नाम मुख्तार अंसारी बताया जा रहा है और इस शख्स पर गोरखपुर जनपद के गोला और उर्वा थाने में कई मुकदमे पंजीकृत है। साथ ही लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी इस आरोपी पर चल रहे थे, जो कि विगत 1 साल से फरार था। उर्वा थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसे तेराना पुलिया के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके पास से एक 315 बोर देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 1 साल से फरार था और कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में लगा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इसे गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी गोला जगत कन्नौजिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उर्वा पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस ने इस शातिर 25,000 के इनामी गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए और इसे अब जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम, शस्त्र अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस आरोपी पर इससे पहले भी गोला और उर्वा थाने में केस दर्ज किए जा चुके हैं और काफी समय से पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और अब 1 साल के बाद इस वंचित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और जांच की गई। उसी दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस आरोपी के पास से पुलिस को अवैध हथियार, एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत इस आरोपी पर कई संगीन मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि अब आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इस आरोपी को जेल भेजा जाएगा। बहरहाल आपको बताते चलें कि इस आरोपी पर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं और गोला और उर्वा थाने में पहले से ही इस आरोपी पर कई केस दर्ज किए जा चुके हैं और इस आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था और इसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी, जिसके लिए इस पर इनाम रखा गया 25,000 का और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/21 में वांछित अभियुक्त इजहार, पिताजी का नाम मुख्तार अंसारी, जो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था, 25,000 का इनामी भी है। उसी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया। इसके पास से एक अदद 315 बोर का कट्टा और मथुरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रम विभाग के निरीक्षक सूरज तिवारी पर शिकंजा कस गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यहां पर मथुरा से
जहां पर निरीक्षक सूरज तिवारी पर कानूनी शिकंजा कसा है। लखनऊ से ये खबर सामने आई, जहां पर जांच टीम ने शिकायतकर्ता से बयान लिया है और इसके बाद मथुरा दौरे पर ये टीम आई थी, जहां मुख्यमंत्री से आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की और जांच टीम ने निरीक्षक से सूरज तिवारी से पूछताछ की है, जिसके बाद अब कानूनी शिकंजा निरीक्षक सूरज तिवारी पर कसता जा रहा है। और इसी बीच रायबरेली में अवैध असला फैक्ट्री संचालक हिमांशु सिंह पर शहर कोतवाली पुलिस एक सीओ के दबाव में मेहरबान बताए जा रहे हैं, जो कि जिले के पुलिस मुखिया श्लोक कुमार को भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल असला तस्कर से भूमाफिया बना हिमांशु सिंह अब जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। विरोध करने पर 5 लाख की रंगदारी और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसकी लिखित में शिकायत 2 महिलाओं ने एसपी से मिलकर की थी। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि दोनों ने इंदिरा उद्यान के पीछे एक जमीन पर बैनामा कराया था, जिसका दखलनामा समेत प्लाट की बाउंड्री वॉल करवाकर गेट लगाया गया था, लेकिन भू माफिया हिमांशु सिंह गेट उखाड़कर उसने फेंक दिया है। विरोध करने पर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई और न देने पर जिंदा न रहने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत ही एसपी से की गई और इस मामले को लेकर अब एसपी द्वारा जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसी बीच अब उपरोक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया गया तो उल्टा हिमांशु सिंह पुलिस बुलाकर कार्रवाई करवाता नजर आया। यहां पर उसने कहा कि पुलिस ने उल्टा ही पीड़ित पक्ष को यहां पर 151 की धारा में चालान कर दिया है। महिलाओं का आरोप है कि भूमाफिया हिमांशु सिंह ने धमकी दी कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बैनामा आलीन एक जबरदस्ती वे हिमांशु एक लोग हैं कतो के हुइन के रहे वाले हैं। अब हम सब तो रायबरेली के रहे वाले हैं, रायमानिक का और जमीन लेन तो 4 साल हो गया। 4 साल के बाद अब जो ना है कि आए बनावे बच्चे मेरे तो वे 12 नंबर बुला ले हैं, 112 नंबर बुला ले हैं, बुलाए के हमारे बच्चे का ले गए बैठा ले हैं। फिर बैनामा क्या मामला है? मामला हमारे है कि हमने जमीन लिया है और हम उसको बनवाने गए हैं 4 साल बाद, तो हिमांशु सिंह बनवाने नहीं दे रहा। पहले पैसा मांग रहा था 4 लाख रुपए, कह रहा था कि पैसा दो, रंगदारी पैसा दो तब बनवाने देंगे। तो हम पैसा अपनी जिससे लिए हैं उसको पैसा दें कि उसको पैसा दें। हमने बैनामा कराया होगा ना? अब हमने बैनामा करवाया है, दाखिल खारिज हर एक कागज सब मेरे पास है और वो कागज कहीं। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां हत्या का आरोपी ललता प्रसाद यादव थाना महेशगंज में, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने अब 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर दिया था। बाद में महानिरीक्षक प्रयागराज द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इसी को पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी, जिसे महेशगंज पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र महेशगंज के कस्बा हीरागंज बाजार से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके बाद उसे जेल भेजने का दावा किया जा रहा है। एक अभियुक्त एसटीएफ महेशगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है, जो हत्या का अभियुक्त था और उस पर 50,000 रुपये के नाम घोषित था। 2006 की गांव तिरछा की एक हत्या थी, उसमें वो वांछित चल रहा था लगातार। क्राइम नंबर 8/2006 एक अभियुक्त एसटीएफ। और रायबरेली में कोर्ट के आदेश पर दहेज प्रथा संबंधित मामलों में शहर कोतवाल पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मकान की कुर्की करवाई है। अभियुक्त मान सिंह, अजय सिंह और अस्मिता सिंह के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की के आदेश थे। और इसी आदेश के चलते शहर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के आवास न्यू राणा नगर में कई कुर्की की कार्रवाई की है। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 14/18 है कोतवाली नगर का, जिसमें कि दहेज हत्या का प्रकरण था। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया था। उसी के क्रम में राणा नगर में अभियुक्तों के घर में कुर्की की कार्रवाई आज थाना। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ रायबरेली में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। केवल शहरी इलाके नहीं बल्कि तकरीबन हर रोज आधा दर्जन मरीज कुत्तों के काटे जाने के पहुंच रहे हैं। यहाँ मरीज शहर के अलग अलग इलाकों के हैं, लेकिन आवारा कुत्ते आक्रामक मुद्रा में हर गली मोहल्ले में देखे जा सकते हैं। खासतौर पर उन इलाकों में कुत्ते ज्यादा नजर आ रहे हैं जहां पर खान पान की गुमटियां लगी है या जहां पर पीने का पानी उपलब्ध है।
दरअसल भीषण गर्मी के चलते इन दिनों पानी की किल्लत है और ऐसे में कई दुकानें भी बंद होने के चलते आवारा कुत्ते अब पूरे शहर में पानी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी दौरान आम लोग इन कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। कुत्ते काटने की वजह से शिकार हुए लोगों का कहना है कि वो कुत्ते अचानक हमला कर रहे हैं और उधर चिकित्सकों का ये कहना है कि अगर समस्या से इंजेक्शन लगवा लिया जाए समय से तो फिर खतरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मरीजों में अब घबराहट पैदा हो गई है। आकाश से मेरे को कुत्ता काट लिया जी। कहाँ पे थे आप, क्या कर रहे थे? काम से लौट रहा था, उसके बाद काट लिया वो। कहाँ आए हो आप? रायबरेली 2-3 लोग को काट चुका है। कौन सा गाँव है आपका? टेकाईसान। आकाश से लगभग 8 से 10 मरीज आज ऐसे आए हैं जो आवारा कुत्तों ने उन पर अटैक किया और बहुत बुरी तरीके से घायल भी किया। क्या कारण है कुत्तों का काटना इस तरह से? अब उनकी देखरेख सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो उनका कुछ निराकरण होता नहीं, तो आवारा हैं तो कहीं भी किसी को भी काट सकते हैं। जिन लोगों को काटा उनकी क्या स्थिति ठीक है, लेकिन बेचारे एकदम परेशान हैं और उनको इंजेक्शन के लिए कल बुलाया गया है।